नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल के ऊपर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं प्रेत बाधा निवारक मंत्र के बारे में और भूत भयनाशक यंत्र के बारे में। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आप नया मकान लेते हो या नई दुकान लेते हो या फिर आप किराए पे कहीं रहने के लिए जाते हो, तो वह रहने के बाद आपको ऐसा महसूस होता है कि भाग्य आपका अचानक से बंद हो चुका है, यानी कि वो अच्छा होते हुए भी अच्छा कार्य आपके लिए कर ही नहीं पा रहा है। नई दुकान लेके नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं मगर उसमें भी आपको कोई सफलता हासिल नहीं हो पाती। अगर आपको अपने ही घर में डर महसूस होने लगे, रात को सोते समय भयानक स्वप्न आए, या फिर आपको ऐसा लगे कि आपके सीने को दबाव महसूस हो रहा है या आपको कोई दबाने की कोशिश कर रहा है, या घर में अचानक से किसी साए को घूमते हुए देखना, बर्तनों का गिर जाना, बच्चों का किसी न किसी चीज़ को देख के डर जाना, ज़्यादातर घर में बिखरा हुआ सामान पाना, यह ज़्यादातर लक्षण प्रेत बाधा की ओर जाते हैं। तो मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि जिस स्थान के ऊपर आप रहने के लिए जाते हो या आप बना बनाया मकान लेते हो या दुकान लेते हो, या तो वो जगह श्रापित हो सकती है, या फिर वो शमशान भूमि की या कब्रिस्तान की जगह हो सकती है, या फिर उस स्थान के ऊपर किसी न किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई होगी जिसके कारण वह जगह श्रापित हो जाती है। तो ऐसे में वह बुरी आत्मा प्रेत बाधा आपको परेशान करती है। जो भी उस भूमि के ऊपर रहने के लिए आता है, उन सभी के परिवारों को, बच्चों को, बड़ों को, सबको परेशान करती है। अगर आपके साथ भी ऐसा ही कोई वाकया गुजर रहा है तो आप उन सब चीज़ों का समाधान पा सकते हो, क्योंकि आज हम जो आपको मंत्र बताने जा रहे हैं और जो यंत्र बताने जा रहे हैं, उसकी सहायता से आप अपने घर, दुकान, मकान या किसी भी जगह के ऊपर अगर कोई ऐसी समस्या आती है तो उसका निवारण कर सकते हो। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए बढ़ते हैं वीडियो की ओर और आपको बताते हैं कि इन मंत्र और यंत्र का आप किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आज आपको 2 मंत्र बताने जा रहा हूँ। यह कोई ऐसा वैसा मंत्र नहीं है, प्राचीन हनुमान जी के द्वारा ही संकट मोचन रक्षा कवच कहे जाने वाला यंत्र और मंत्र है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। हनुमान जी के मंदिर में तेल का दीपक जलाकर 1,25,000 जप करने से यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। आपने अपने घर के चारों दिशाओं के चारों कोनों के ऊपर मोर पंख से बना हुआ एक झाड़ा लेकर 108 बार इस मंत्र को घर के चारों कोनों में जाके पढ़े और उससे घर के चारों कोनों को झाड़ा दें। इस प्रकार से किसी भी प्रकार की प्रेत बाधा हो वह नष्ट हो जाती है और आपके घर से चली जाती है। इस मंत्र का इस्तेमाल आप किसी प्रकार की भी बुरी शक्ति या नज़र दोष के लिए भी कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं दूसरे मंत्र की ओर। तो दोस्तों, इस मंत्र की विधि थोड़ी कठिन हो सकती है लेकिन नामुमकिन नहीं है। इस मंत्र को ग्रहण के समय जाप करके सिद्ध कर लें। दोस्तों, इस मंत्र के आपने कम से कम 21,000 या फिर 1.25 लाख जाप करने होते हैं, तभी यह मंत्र सिद्ध हो पाता है। तो जिसके भी घर में भूत प्रेत बाधा की आपको आशंका हो, उस घर के चारों कोनों में जाके 21 बार इस मंत्र को पढ़ के तीर के द्वारा झाड़ा दें। तो इस मंत्र के जाप के द्वारा घर में से भूत प्रेत बाधा की जो परेशानी आ रही होती है वह धीरे धीरे खत्म हो जाती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह आपने 21 दिन लगातार करना है। तो दोस्तों, इन मंत्रों के द्वारा आप इन आ रही परेशानियों का निवारण कर सकते हो। आपको कहीं भी भटकने की या किसी के पास भी जाने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं यंत्र की ओर। आपको बताते हैं कि इस यंत्र का किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, इस यंत्र को केसर की स्याही से, अनार की कलम से भोजपत्र के ऊपर लिखना है और लिखने के बाद इसको धूप व लोबान के द्वारा आपने धुनी देनी है और इसको पुशअप चढ़ाने हैं। इत्र और गंगाजल के द्वारा इसको छींटे देने हैं और छींटे देने के बाद घर के जिस कोने में आपको लग रहा हो कि भूत प्रेत बाधा आ रही है या वहाँ से आपको ज़्यादा इन सब चीज़ों की महसूस हो रही है, तो घर के उस कोने में जाके इस यंत्र को रख दें और इसको किसी भारी चीज़ के द्वारा दबा दीजिएगा। अगर आपके घर में कोई भी भूत प्रेत बाधा होगी तो वह इस यंत्र के द्वारा ही वो दब के नष्ट हो जाएगी और आपको परेशान करना ख़त्म कर देगी। तो दोस्तों, इन मंत्र और यंत्र की सहायता से आप इन आ रही परेशानियों को दूर कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको सहायता की आवश्यकता हो तो नीचे दिए हुए नंबरों के ऊपर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपनी परेशानी का समाधान पा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।